थिएटर और टीवी के नामवर अदाकार साकिब समीर से मिलने कराची में उनके फ्लैट पर पहुंचे। फ्लैट के बाहर आकर इस्तकबाल किया। दूर दराज और पसमानदा बाहवलपुर से तल्लक, नाम बड़ा जदीद, साकिब समीर। तो नाम किसने रखा था? नाम तो मतलब बड़ों ने ही रखा। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि जब मैं 3 साल का था तब अम्मी और अब्बू की डेथ हो गई थी, तो एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता कि अम्मी ने रखा या अब्बू ने रखा, लेकिन वही है, बड़ों में से किसी ने रखा। और बाकी वहाँ से यहाँ तक अल्लाह ही अल्लाह है सर। जब 3 साल की उम्र में यतीम हो गए, वालदा भी चली गई, तो किसने पाला? 2 बड़े भाई और 2 बड़े बहनें। वो होता है ना, अल्लाह मियाँ मैनेज करके रखता है। तो वो 2 बड़े भाई बाप की तरह, 2 बड़ी बहनें माँ की तरह। फिर मामू थे, वो हमारे साथ रहते थे। बाकी पूरा ख़ानदान था आस पास, लेकिन मामू ने फिर हमारे साथ रहना शुरू कर दिया था। तो बस फिर बाकी अल्लाह साथ था। वालिद साहब क्या करते थे? वो बिजनेसमैन थे, माइग्रेट करके आए थे इंडिया से, राजस्थान से, बीकानेर से उनका ताल्लुक़ था। तो फिर वो वहाँ के बस गए थे और फिर वहाँ उनकी फैमिली जो थी। बहावलपुर में कितनी तालीम हासिल की? मैंने बैचलर किया था बहावलपुर में, कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि वहाँ तो बहुत छोटा सा एरिया है बहावलपुर शहर जो है। तो वहाँ तो ये होता है कि आजकल ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, बस वही पढ़ना शुरू कर देते हैं सब। तो उन दिनों नया नया कंप्यूटर आया था, तो सब ने कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दिया था, तो हमने भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो बैचलर किया था ICS में, क्या कहते हैं, पहले ICS किया, फिर BBA किया कंप्यूटर साइंस में। तो वो सिलसिला चला। फिर भाई यहाँ पढ़ाते थे कराची में, वो यहाँ आ गए थे। मतलब भाई अपने मैट्रिक से उनने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो वो उनने पहले कंप्यूटर में मास्टर किया, फिर मैथ में मास्टर किया। तो वो बहुत जो होता है ना पढ़ाकू बच्चा, वो उस लिहाज से वो थे। अभी तक भी वो एजुकेशन में ही हैं, पढ़ा रहे हैं। तो वो यहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि MBA यहाँ बेहतर है, यहाँ आके करो। तो सोच के तो वो आया था, यहाँ आके MBA करूँगा। बस फिर वो होता है ना, एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है। तो अल्लाह का प्लान कुछ यूँ था। कहते हैं आर्टिस्ट तो बॉर्न होते हैं, कि आपने एक्वायर किया है, बाद में आर्टिस्ट बने हैं, या बचपन से ही थी कोई सलाहियत? बचपन में होगी तभी इस साइड पे आया, लेकिन वो शौक था कि इस साइड पे। लेकिन क्या कभी ख़ानदान वालों के सामने या स्कूल कॉलेज में एक्टिंग की थी किसी के सामने? बता भी नहीं सकता था, मतलब जैसा हमारा शहर है या जैसा ख़ानदान, मतलब बोल नहीं सकता था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। क्योंकि वो ये है कि वो तो मिरासी होते हैं, वो जो हमारा कॉन्सेप्ट था हमेशा से। तो वो उस तरीके से था, कभी बता भी नहीं सकता था कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। क्योंकि वो एक्टिंग था कि ये TV है, ये देखने के लिए होता है बस, इसमें काम करना वो करना वो सोच ही नहीं थी ना। फिर आप बहावलपुर से कराची आए, कितना फ़र्क है बहावलपुर की फ़ज़ा में और कराची के हालात में? बस ज़मीन और तीसरे या चौथे आसमान जितना, इतना तो फ़र्क, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा। मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट ना, बिल्कुल ही। जब मैं आया था तो बिल्कुल पता नहीं, अब मुझे याद भी नहीं है। मतलब इतना याद है कि मैं जब 2006 की बात है, जब मैं ट्रेन से उतरा था, तो मेरी जेब में अच्छी तरह मुझे याद है कि 500 रुपये का नोट था, बहुत अच्छी तरह याद है। तो वो सिलसिला फिर कैसे चला, क्या चला, बंदा पीछे मुड़ के देखता है, फिर आज देखता है, फिर ऊपर देखता है। बस शर्म और शुक्र ही है, और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। आए तो आप कंप्यूटर की तालीम हासिल करने थे, लेकिन फिर अदाकारी की ट्रेनिंग लेने नापा में चले गए, ये कैसे हो गया? छुप के। मतलब यहाँ भाई और भाभी थे तो उनको बता नहीं सकता था। तो मैंने एक जॉब शुरू कर दी थी, क्योंकि MBA में ना 6 महीने बाकी थे MBA के एडमिशन में। तो वो मैंने एक जॉब शुरू कर दी थी, 5,500 रुपये पर मंथ की थी, और वो कंप्यूटर से रिलेटेड थी। तो वो जब मैं जॉब कर रहा होता था, वो सारा डाटा करना हो, तो मुझे 5वें-6ठे दिन एहसास हुआ कि मैं मर जाऊँगा। बीमार नहीं होऊंगा, उकताऊँगा नहीं, मर जाऊँगा। कि ये कैसे हो सकता है, मैं सुबह 9 बजे आऊँ और ये काम करूँ और फिर 5 बजे वापस घर चला जाऊँ। और आसपास देखता था सब खुश हैं, क्योंकि वो 9 to 5 जॉब वाले लोग हैं जो कि खुश होते हैं अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ। लेकिन मैं वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था कि कैसे मैं 9 to 5 बैठ के करता रहूँ।